इंडिगो सक्सेस स्टोरी। उधारी के विमान से शुरू हुई थी इंडिगो। हवाई चप्पल वालों को भी कराया सफर, आज $1 बिलियन की कमाई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी सफलता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में एक मील का पत्थर बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस की, जिसने उधारी के विमान से शुरुआत की और आज $1 बिलियन का मुनाफा कमा रही है। आइए जानते हैं इंडिगो की इस इंस्पिरेशनल यात्रा के बारे में। इंडिगो की शुरुआत। इंडिगो की स्थापना 2006 में हुई थी और इसे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाने के पीछे दो दोस्तों राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल का हाथ है। राहुल और राकेश दोनों ही एविएशन सेक्टर के दिग्गज थे और उन्होंने इस इंडस्ट्री में काफी अनुभव हासिल किया था। उन्होंने मिलकर इंडिगो की नींव रखी और इसे एक सफल एयरलाइन बनाने की ठानी। उधारी के विमान से शुरुआत। जिस समय इंडिगो की शुरुआत हुई थी, उस दौरान एविएशन सेक्टर भारी संकट से जूझ रहा था। इसके बावजूद राहुल और राकेश ने कंपनी खोलने का निर्णय लिया। उन्हें उसी साल एयरलाइन शुरू करने का लाइसेंस मिल गया, लेकिन कंपनी के पास विमान नहीं थे। गंगवाल ने अपनी जान पहचान के चलते कंपनी को एयरबस से उधारी पर 100 विमान दिलाए और फिर 4 अगस्त 2006 से इंडिगो ने अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी। कस्टमर फोकस्ड अप्रोच। इंडिगो ने शुरुआत से ही अपने कस्टमर बेस को ध्यान में रखा। कंपनी ने ऐसे लोगों को टारगेट किया जो हवाई सफर करना चाहते थे लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इंडिगो ने सस्ती टिकटों के साथ अपनी सेवा शुरू की और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग इंडिगो को पसंद करने लगे और कंपनी को नुकसान भी न के बराबर हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच अपनी पहचान। इंडिगो ने जब अपना सफर शुरू किया तो कई बड़ी एयरलाइंस मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इसके बावजूद इंडिगो ने अपनी सेवा और सस्ती टिकटों के जरिए अपनी पहचान बनाई। इंडिगो ने एक के बाद एक शहरों को जोड़ना शुरू किया और कम कीमत में लोगों को हवाई सफर कराने का सपना साकार किया। इंडिगो की सफलता। आज इंडिगो के पास 320 से ज्यादा विमान हैं और यह हर दिन 1900 से ज्यादा फ्लाइट्स का संचालन करती है। इंडिगो के नेटवर्क में 110 से ज्यादा जगह शामिल हैं, जिनमें 32 इंटरनेशनल मार्ग भी हैं। हर दिन 3 लाख से ज्यादा लोग इंडिगो के जरिए सफर करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन। इंडिगो की फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी मजबूत है। कंपनी के पास कुल कैश बैलेंस 34,737 करोड़ रुपए है, जिसमें 20,823 करोड़ रुपए की मुफ्त कैश और 13,914 करोड़ रुपए की रिस्ट्रिक्टेड कैश शामिल है। कंपनी ने इस वित्त वर्ष में $1 बिलियन का मुनाफा कमाया है, जो भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इंडिगो की सफलता के कारण। सस्ती टिकटें। इंडिगो ने हमेशा से ही सस्ती टिकटों के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। सर्विस क्वालिटी। कंपनी ने अपनी सेवा की गुणवत्ता में कभी कोई समझौता नहीं किया। नेटवर्क एक्सपेंशन। इंडिगो ने अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया और नए नए शहरों को जोड़ता गया। फ्लाइट ऑपरेशन। कंपनी ने अपने फ्लाइट ऑपरेशन को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया, जिससे यात्रियों को कम से कम देरी का सामना करना पड़ा। अन्य एयरलाइंस की स्थिति। इंडिगो ने ऐसे समय में सफलता पाई जब देश की कई एयरलाइंस दिवालिया हो गईं। किंगफिशर एयरलाइंस, एयर सहारा और हाल ही में गो फर्स्ट की उड़ानें बंद हो चुकी हैं। इंडिगो ने इस मुश्किल दौर में अपनी पकड़ बनाए रखी और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। इंडिगो की भविष्य की योजनाएं। इंडिगो ने अपने भविष्य के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं। कंपनी अपने नेटवर्क को और भी विस्तार देने की योजना बना रही है। इसके साथ ही इंडिगो नई तकनीकों और नवाचारों का भी उपयोग कर रही है ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी इंडिगो की सफलता की कहानी।
एक छोटी सी शुरुआत से लेकर $1 बिलियन का मुनाफा कमाने तक की यह यात्रा वाकई में प्रेरणादायक है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने दोस्तों और परिवार को भी इस बारे में जागरूक करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा। GRT बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।